हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7C लेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपलसरी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे पहला वैरायटी का क्वेश्चन पूछा है, बाय टेलर्स थ्योरम एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x+1। ये आपको दिया नहीं रहेगा अबाउट x-1, ठीक है। पर इतना दिया रहेगा, बाय टेलर्स थ्योरम एक्सपांड एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x+1। अब इसी क्वेश्चन को क्या हो सकता है, आपको इस x+1 के फॉर्म में दिया रहेगा और उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग पावर ऑफ x में करना है। दो ही तरह के फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेलर्स थ्योरम लिखेंगे। द एक्सप्रेशन बाय टेलर्स थ्योरम द एक्सपांशन एफ ऑफ एक्स अबाउट x इक्वल टू a इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डेस ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेस ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉरी एट ए प्लस एक्स माइनस ए होल टू द पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ 4 डेज ऑफ ए। तो ऐसे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इतना भी हमने लिखा तो हमें 1 मार्क मिलेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x+1 लिखा है, तो हम यहाँ पे x-a के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x-a ही लिखना है, याद रखना है। और अगर दूसरा जो फॉर्मूला होता है, ऐसे होता है वो, जिसको हम लोग x के फॉर्म में एक्सपांड करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डेस ऑफ ए प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस ऑफ ए प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेस ऑफ ए। तो ये दोस्तों, ये दो तरह के टेलर्स थ्योरम होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन असेंडिंग पावर ऑफ x करना है, लेकिन है ना, हमें हमें इस एग्जांपल में क्या दिया है, असेंडिंग पावर ऑफ x+1। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको पूछेगा असेंडिंग पावर ऑफ x, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो, अभी यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सीरीज हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू x+1। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, क्योंकि अगर a की जगह -1 की जगह +1 लिख दिया तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ए की वैल्यू -1 कैसे निकाला हमने, तो कुछ नहीं करना है। ये सीरीज में अगर मान के चलो ये बोलता असेंडिंग पावर ऑफ x-1, तो उस समय ए की वैल्यू क्या होती, उस समय ए की वैल्यू क्या होता। तो इसमें भी क्या कुछ नहीं करना है, x-a इक्वल टू x-1 करना है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ए की वैल्यू नेगेटिव पे होगा, और अगर ये माइनस होगा तो ए की वैल्यू पॉजिटिव पे। ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखना, आपका गलत नहीं होगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -1 x+1 एफ डेस ऑफ -1 प्लस x+1, है ना, होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस ऑफ -1 और प्लस x+1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेस ऑफ -1। तो अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है, टेलर सीरीज। इसमें हमारा एम क्या है, हमें क्या करना है, एफ ऑफ -1 एफ डेस ऑफ -1 एफ डबल डेस ऑफ -1 एफ ट्रिपल डेस ऑफ -1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करना है। तो वी हैव द आंसर। अब एफ ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, तो चूंकि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6, ये दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू -1 रखते हैं। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ये कैलकुलेटर इज अलाउड। तो आपको दो दो बार सिंप्लीफाई करना है, चेक करना है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, 2 -1 टू द पावर 3, तो -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस
7 इंटू -1 स्क्वायर मतलब प्लस, तो ये 7 हो जाएगा, और फिर -1 और -6 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये -7 + 7 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। राइट। दूसरा है एफ डेस ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6x²। फिर 7x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना। तो 7 2 जा 14x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आई थिंक मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x⁴n। इसका डेरिवेटिव होता है n x⁴n−1। बस इसमें हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे पूरा टेलर सीरीज में। तो यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3x⁴3−1, तो ये होगा 3x²। ठीक है, और 3x² इंटू 2 कितना हो गया, 6x²। सिमिलरली 2x को क्या अगर निकालेंगे, 2x का तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x−2−1 मतलब 2x, तो ये 2x हो गया। 7 से मल्टीप्लाई है इसलिए 14x हो गया। x का तो x⁴0, x⁴0 मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी x⁴1 मतलब 1, x⁴1−1, तो 1 इंटू x⁴0 इज अगेन अगेन इट इज 1। ठीक है, तो इस तरह से, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो एफ डे से हमने निकाल लिया 6x² + 14x + 1। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव होगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 2x इंटू 6 इज 12x, और 14x का x का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ वी हैव 14। और अगेन इफ वी फाइंड आउट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 12x, तो दिस इज नथिंग बट 12। राइट। तो ये डेरिवेटिव निकालना है। अब इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज, जैसे हमने f(-1) की वैल्यू निकाला, ये -2 हो गया। फिर f(-1) की, एफ डेस ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये 6 इंटू 1 -14, तो ये 6 -14 + 1, तो कितना होगा ये, -8 + 1 इज -7। ठीक है, फिर तीसरा वैल्यू निकालेंगे, ये -12 + 14, तो ये हो जाएगा +2। और चौथा में तो x है ही नहीं, तो इसका आंसर सीधा एफ ट्रिपल डेस ऑफ -1 = 12। अब ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो f(-1) कितना हो गया, -2, ये -2 हो गया। फिर एफ डेस ऑफ -1, ये -7 हो गया, -7। और x+1 हमने ऐसे लिखा है, x+1 तो है ही यहाँ पे, प्लस x² प्लस, सॉरी, एफ डबल डेस ऑफ -2 कितना है, ये 2 हो गया। तो x+1 होल स्क्वायर 2/2 फैक्टोरियल, तो 2/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस एफ ट्रिपल डेस ऑफ -1, ये 12 हो गया, है ना। 12/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन 6, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x+1 होल क्यूब। और अगर इसका और निकालेंगे दोस्तों, अगर हमने, चलो इसको f4 डेज ऑफ x करेंगे, तो 12 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, तो f4 डेज ऑफ -1 क्या होगा, 0। और इसके जितने भी आगे होंगे हायर डेरिवेटिव, सबकी वैल्यू 0 होती जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ तक ही लिखा है इसको, ये सीरीज जो है यहीं तक एक्सपांड होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब f(x) = -2 -7 टाइम्स ऑफ x+1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -7 टाइम्स ऑफ x+1, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस x+1 होल स्क्वायर, प्लस ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 2x+1 होल क्यूब, ये 0 आएगा, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा बस सीरीज। तो ठीक है, तो इसको, ये ऑलरेडी असेंडिंग पावर में है, यहाँ पे x+1 का पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये 4 मार्क आता है, तो मुझे लगता है हर एक को इसको ट्राई करना चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 2 वेराइटी क्वेश्चन आएगा। एक आएगा असेंडिंग पावर ऑफ x+a, जहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा आएगा सिर्फ पावर ऑफ x, तो वहाँ पे आपको जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, वो यूज करना है। और मैंने आपको पहले बोला a की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है,
तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस x माइनस ए से ये x प्लस वन को इक्वेट करना है। ठीक है, देन वी हैव द आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।